एनिमे की स्टार्टिंग में हमें आलिया नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि स्कूल जा रही होती है और सभी स्टूडेंट्स उसको ही देख रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वहां पर एक लड़का आता है जो कि आलिया को उसके साथ डेट पर जाने के लिए कहता है, पर आलिया उसे साफ साफ मना कर देती है। तो वो कहता है चलो कोई बात नहीं, तुम अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो मुझे दे ही सकती हो, हम कॉन्टैक्ट में रहेंगे। तो वो कहती है नहीं, मुझे तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते क्लासरूम में गूजे नाम का लड़का सो रहा था, तो वो उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं, पर वो सो रहा था। तभी वो अपना थोड़ा सा धक्का मारती है और वो उठ जाता है और कहता है कि हे गुड मॉर्निंग अली, कैसी हो? तो वो कहती है तुम कल रात एनिमे देख रहे थे ना? तो वो कहता है हाँ, वो थोड़ा सा एनिमे देख रहा। तो वो कहती है कि ये सही है, सारी रात एनिमे देखो, स्कूल में आकर सो जाओ। तो वो कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं एनिमे के साथ साथ अपने एक ओटाकू बॉय के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में बात कर रहा। तो वो कहती है हैं? तो वो कहता है छोड़ छोड़े, तुम्हें समझ में नहीं आया। तो इसके बाद आलिया उस रशियन में कुछ कहती है, पर हमारे गूजे को समझ आ गया था कि वो रशियन में क्या करी, क्योंकि उसने बचपन में रशियन सीखी थी, पर हमारी आलिया को नहीं पता था कि गूजे को रशियन समझ में आती है। तो वो उससे कहता है कि तुमने कुछ कहा क्या? तो वो कहती है हाँ बस मैंने तुम्हें बेवकूफ़ कहा। तो वो कहता है तुम बेवकूफ़ हो। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपनी केमिस्ट्री की बुक को घर पर भूल आया है और टीचर उससे पूछता है कि बच्चों अपना ध्यान दो। तो हम देखते हैं हमारा गूजे फिर से सो चुका है। आलिया उससे थोड़ा सा पेन मारती है और वो खड़ा हो जाता है। तो टीचर कहता है हाँ गूजे तुम बताओगे इसका आंसर? तो गूजे कहता है तो वो आलिया की तरफ देखने लगता है। तो आलिया उसे उसका सही आंसर बताती है, पर हमारा गूजे जो आंसर होता है वो बिल्कुल ही गलत होता है। फिर टीचर आलिया से पूछता है, तो आलिया कहती है सर इसका आंसर न्यूरॉन है। और टीचर कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो गूजे कहता है आलिया तुमने मुझे गलत जवाब क्यों दिया? तो वो कहती है मैं तुम्हारे साथ कर सकती हूँ क्या? और फिर वो हमारे गूजे को रशियन में क्यूट बुला दिया। हमारे मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा था कि ये बार बार मुझे क्यूटी क्यों बुला रही है, इसने 20 बार मुझे क्यूटी बुला रही है। अगर मैंने इसको बता दिया ना कि मुझे रशियन समझ में आती है तो इसका तो भाई मुंह ही नहीं बनेगा। और इसके अलावा आलिया इस रशियन में काफ़ी कुछ और भी बोल रही होती है, पर वो कहता है तुम क्या बोल रही हो? तो वो कहती है कुछ नहीं, मैं तुम्हें बस गंजेड़ी नशेड़ी और गेम एडिक्ट बुला रही हूँ। वो कहता है कि तुम्हें पता भी गेम एडिक्ट होता क्या है? तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है, तुम बस पता नहीं क्या बकवास कर रही हो, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद के सीन में हमें देखते हैं गूजे अपने दोस्तों के साथ कैंटीन के अंदर बैठा होता है और उसका दोस्त के गूजे से कह रहा होता है गूजे भाई मेरी कोई फ्रेंड बनवा दिया भाई, कोई बंदी नहीं है भाई, प्लीज़ कुछ तो कर यार। तो गूजे कहता है हाँ मुझे नहीं पता भाई, मैं तो आप आलिया से खुद थोड़ी सी मुश्किल से दोस्ती कर पाया हूँ। शायद हमें 8 महीने हो गए लगातार हम एक दूसरे के साथ बैठे, इसलिए वो मुझसे बात करता है। तो वो कहता है कि अरे भाई तेरा तो बढ़िया है यार, उसका नंबर देना बाबा का, तुमने किससे बात की थी भाई, मुझे बस एक बंदी पटवा दे भाई। तभी हम देखते हैं यू की हमारी गूजे कहती है गूजे मैं तुम्हारे साथ बैठ सकते? तो गूजे कहता है हाँ हाँ बैठ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आलिया को इसके कारण काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी, क्योंकि वो गूजे को पसंद करती है, पर वो अपनी फीलिंग्स कभी भी उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाई थी। तो यूकी से कहते हैं कि गूजे क्या तुम मेरे साथ स्टूडेंट काउंसिल के अंदर खड़े हो जाते हो? तो गूजे कहता है हाँ मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है। तो उसके बाद वो कहती है कि मेरी और आलिया की दोस्ती स्टूडेंट काउंसिल के कारण नहीं हुई, अगर वो मेरे साथ स्टूडेंट काउंसिल के अंदर नहीं होती तो हमारी दोस्ती कभी भी नहीं होती। और हमारी आलिया को उससे काफ़ी ज़्यादा जेलसी भी फील हो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों यूकी को गुड बाय करते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर जो हो रहा है आलिया को देख रहा है। आलिया कहती है कि तुम्हारी कोई गर्ल दोस्त भी हो सकती है क्या? तो वो कहता है हाँ तुम भी मेरी दोस्ती हो ना। और ये कहती है आलिया को थोड़ा सा अंदर ब्लश सा फील हो रहा था। वो कहती थी मैं तुमसे बाहर किसी और जगह पर मिलती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन हमारे मेन कैरेक्टर को एक याद आ रही होती है जब वो अपनी पुरानी दोस्त के साथ छोटे बचपन में खेल रहा होता है, और उसे वो दिन काफ़ी याद आ रहे होते हैं क्योंकि वो लड़की भी रशियन थी। उसी के कारण हमारे मेन कैरेक्टर ने रशियन सीखने की ट्राई करी थी और अब वो उसका नाम पता बिल्कुल ही भूल चुका है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती है और वो देखता है ये तो एक सपना ही था, मैं उस लड़की से दोबारा हो सके तो मिलना चाहूँगा। इसके बाद अगले दिन देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सबसे पहले स्कूल में आ चुका है और वो सभी डेस्क और सभी बोर्ड्स को साफ कर देता है। और तभी हम देखते हैं आलिया भी वहाँ पर आ जाती है और उसके अलावा गुजी देखता है कि उसकी सॉक्स पर कुछ ज़्यादा ही मिट्टी हो रखी थी। तो वो कहता है ये क्या है? तो वो कहते हैं कुछ नहीं, मैं बस गिर गई थी। तो वो कहता है गिर गई थी? हाँ गिर गई, कैसी बच्ची है क्या, छोटी बच्ची? तो वो कहती है तो मैं इसके बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी वो अपनी सॉक्स उतार लेती है और हमारे गूजे के सामने थोड़ा सा अजीब सा व्यवहार करना चालू करते हैं और गूजे को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी से फील हो रही थी। और तभी वो कहते हैं गूजे क्या तुम मुझे सॉक्स पहना दोगे? तो गूजे कहता है क्या मैं पहनाऊँ? तो गूजे कहता है चलो भाई छोड़ो इस, क्या भाई कर देते हैं कि मजा आ जाएगा। और गूजे इसके सॉक्स उसको पहनाने लगता है। तो आलिया कहते हैं छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुमने बहुत जल्दी कहते मैं ऐसा नहीं कह रही थी। तो गूजे कहते तुमने मुझे डरपोक कहा था ना, मैं नहीं छोड़ूंगा। और उसे सॉक्स पहनाने का भी ट्राई करता है। तभी हम देखते हैं सॉक्स पहनाने के साथ उसका हाथ कहीं और लग जाता है, जिसके कारण आलिया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है और उसे किक मार के नीचे गिरा देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं हमारी आलिया गुजे को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर भी कर रही होती है। गुजे उससे माफ़ी मांगता है तो वो कहती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो गुजे कहता है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे इतना कुछ देखने दिया। तो वो कहती है क्या 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 तुमने वो देख लिया? तो वो कहता है नहीं 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 तुम गलत समझ रही हो, मैंने बहुत कुछ देख लिया। तो वो कहती है क्या? और वो फिर से वहाँ उसे मारकर चली जाती है, फिर वो वहाँ से भाग जाती है। तो हमारा गुजे भी उसका पीछे पीछे उसके भागने लगता है और हम देखते हैं फिर वो उठाकर एक जगह पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर गुजे कहता है कि
ये लो आलिया तुम्हारी फेवरेट ड्रिंक है ये। तो वो कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता है ये मेरी फेवरेट ड्रिंक है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं हमारा एपिसोड नंबर 1 यहीं पे खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं हमारा गुजे यूकी के पास आया था। यूकी उससे कहती है तुम्हें माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तुम काफी लेट हो। तुम्हारा गुजे उससे सॉरी बोलता है एक अजीब सा डांस करते हुए। इसके बाद हम देखते हैं पीछे आलिया खड़ी होकर ये सब देख रही होती है, जिसके कारण गुजे को काफी ज्यादा शेम सा फील हो रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा गुजे यूकी की हर एक काम में काफी ज्यादा हेल्प कर रहा होता है, जिसके कारण हमारी एशियन गर्ल को काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा होता है। इसके साथ ही हमारी आलिया रशियन में गुजे से कुछ कहती है। गुजे समझ आता है भाई ये इसको अटेंशन मांग रही है। तो आलिया को तो लग रहा था कि भाई गुजे को उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, वो जो मर्जी करे रशियन में। इसके बाद हम देखते हैं वही सभी काम कंप्लीट कर लेते हैं और वहाँ पे स्कूल काउंसिल का प्रेसिडेंट भी आ जाता है और वो कहता है तो तुम गुजे हो काफी बढ़िया हो। तो गुजे मन में सोच रहा हूँ देखने में काफी अच्छा है इसलिए तो ये स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। और इसके बाद गुजे वहां से ही जाने लगता है। तो वो उसे रोकर कहता है गुजे रुको, तुम्हें क्या लगता है तुम इतना काम करोगे और हम तुम्हें खाली जाने देंगे? तो चलो हम सब बाहर चलते हैं एक पार्टी के लिए, मतलब डिनर के लिए। और हम देखते हैं अगले सीन में वो सब डिनर के लिए एक बाहर होटल में आए होते हैं। तो हमारा जो प्रेसिडेंट होता है वो हमारे गुजे की काफ़ी तारीफ भी कर रहा होता है और इसी के साथ यूकी भी हमारे गुजे की काफ़ी तारीफ करना शुरू कर देती है। और प्रेसिडेंट शौक था कि पहली बार यूकी अपने अलावा किसी और की तारीफ करी होती है। इसके बाद वो गुजे से पूछता है कि तुम हमारे काउंसिल में आना चाहते हो कि नहीं? तो गुजे कहता है भाई ये बेकार काम है मैं नहीं करने वाला। तो वो कहता है तुम्हें पता नहीं इसमें एक और भी फायदे हो सकते हैं। और इसके अलावा यूकी भी उसे कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। तो वो कहता नहीं मैं यूकी तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं आ सकता, मुझे पता है तुम्हें मेरी कोई भी ज़रूरत नहीं है और तुम अकेली ही इस इलेक्शन में जीत जाओगी। तो काउंसिल वाला बताने लगता है कि तुम्हें पता नहीं गुजे इस बार काफ़ी कैंडिडेट खड़े होने वाले हैं और सबसे पहला कैंडिडेट हमारी रिलेशन गर्ल आलिया ही है। तो आलिया कहते हैं हाँ गुजे ये सच है मैं भी कैंडिडेट बनने वाली हूँ। इसके बाद हम देखते हैं उन 10 सालों ने खाना खा लिया था और वो अपने अपने घर जाने लगते हैं। और हमारा गुजे आलिया से पूछता है आलिया तो तुम कैंडिडेट क्यों बनी हो? तो वो कहती है बस ऐसे ही मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी स्टूडेंट काउंसिल में सबसे टॉप पर आऊँ। तो वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। इसके बाद हम देखते हैं वो आलिया को उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। इसके बाद वो अपने घर जाने लगता है और जब वो अपने घर का गेट ओपन करके देखता है कि वहाँ पर शूज़ पड़े हैं और वो समझ आता है कि भाई उसके घर पर कोई आ चुका है। और जब वो अंदर जाकर देखता है वहाँ एक लड़की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रही होती है और वो देखता है कोई और नहीं बल्कि ये यूकी है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यूकी उसकी फ्रेंड नहीं उसकी मतलब बहन है छोटी, और उसने बाहर ये बता रखा कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है मतलब आलिया को जलाने के लिए। तो वो कहता है कि ये सब पंगे तुम्हारे पाए हुए हैं। तो वो कहती तुम्हें पता नहीं है कि ये दोस्त और बहन सब एक ही होते हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या? और वो गुजे को बहुत ही उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो वो गुजे कहता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हमारी जो यूकी होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पीठ पर बैठी होती है। तो वो कहती है मेरे भाई उठ जाओ। गुस्से कहते हैं बेवकूफ लड़की क्या करी है? तो वो कहता है कुछ नहीं, तो मैं अपनी बहन से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, मैं तुम्हारी बहन हूँ ना। तो वो कहता है हाँ हाँ ठीक है चल अब मेरे से नीचे उतर। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों एक सिनेमा और हॉल में आए होते हैं, वहाँ पर वो फिल्म देख कर आए होते हैं और वहाँ पर इसके बाद वो शॉपिंग करना भी चालू करते हैं। पर हमारे गुस्से को काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा था क्योंकि इस मॉल में हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। इसके बाद हम देखते हैं हमारी यूकी और गुजे शॉपिंग करी होते हैं। गुजे से पूछता है कि यूकी तुम्हें पता है हमारे पीछे एक गर्ल है जो कि हमें फॉलो कर लिया है सिल्वर बालों वाली। तो वो कहती है हाँ गुजे मैंने तुम्हारे से पहले उस लड़की को देख लिया। तो वो कहता है वाह पहले देख लिया, काफी बढ़िया सेंस है। तो हमें देखते हैं पीछे और कोई नहीं बल्कि हमारी आलिया ही खड़ी होती है। इसको यूकी कहती है हे आलिया कैसी हो? आलिया उसे छुपने का ट्राई करते हैं, फिर वो कहती है कि हे मैं अभी कपड़े देखने आई फिर मैंने तुमको देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तो यूकी कहती है आलिया तो तुमने लंच किया कि नहीं? तो वो कहती है नहीं अभी तक तो नहीं। इसके बाद वो कहते हैं चलो हम बाहर एक होटल में खाना खा लेंगे चलते हैं। तो आलिया कहती हमारा गुजे कहता है कि आलिया तुम्हें वहाँ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आलिया कहते हैं क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? तो गुजे समझ जाता है कि योग किस तरह कोई प्लान बना रही है, मतलब वो सबसे स्पाइसिएस्ट होटल में जाने वाले हैं। और हमारी आलिया को स्पाइसी खाना खाना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है पर वो खाएगी हमारे गुजे के कारण। वाह भाई प्यार में कुछ भी कर डालो इन लोगों से। इसके बाद हम देखते हैं वो सभी होटल के बाहर पहुंच चुके हैं और आलिया को होटल के नाम से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी होटल के अंदर पहुंच चुके हैं और आलिया सबसे ज़्यादा कम स्पाइसी चीज़ को मंगवाती है और उसके कॉपी करके हमारा गुजे भी उसी चीज़ को मंगवा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं आलिया उसका एक बाइट लेती है और आलिया को काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लग रही है, जिसके कारण वो उसकी आंखों से तो आंखों में पानी आना ही चालू हो जाता है। इसके कारण गुजे कहता है तुम्हें खाने की कोई जरूरत नहीं आलिया, मैंने बोला ना। आलिया कहते तुम्हें नहीं पता मैं इसको खा सकती हूँ आराम से। इसके बाद यूकी की सच्ची प्लानिंग हमारे सामने आती है। गुजे समझ आता है कि भाई ये प्लान कर रही है आलिया को बस मरवा के रही है। इसके बाद वो उससे कहती है आलिया तो तुम्हें थोड़ी सी स्पाइसी बनाने के लिए सॉस को टेस्ट करने जाएगी। तो वो आलिया कहती है हाँ हाँ ठीक है। तो आलिया सॉस को भी अपने खाने के अंदर मिला लेती है, इसके कारण जब वो खाती है तो उसकी जीभ बिल्कुल ही जल जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं आलिया और गुजे को जो कि आइसक्रीम खा रहे होते हैं घर वहाँ से बाहर। और गुजे कहता है कि यूकी तो घर चली गई तो अब हम क्या करें? तो आलिया कहते हैं तुम मेरे साथ चलो ना, मैं ड्रेस लेने जा रही हूँ। तो कहता है अच्छा तो चलो चलते हैं फिर। इसके बाद हम देखते हैं वो फिर से ड्रेस लेने के लिए उसी हॉल में आ चुके हैं और आलिया अलग अलग कपड़े पहनकर हमारे गुजे को दिखा रही होती है। हमारा गुजे उसके हर एक कपड़े की काफ़ी तारीफ कर रहा होता है, जिसके कारण आलिया को तो काफ़ी बढ़िया लग रहा था।
इसके बाद हमारी आलिया एक अजीब सा कपड़ा पहनती है जो कि देखने में काफ़ी बोर लग रही थी। तो वो जब गूजे के सामने आती है तब हम अपने यूकी भी सामने खड़ी होती है, इसके कारण वो थोड़ा सा अजीब फील करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सिर्फ ट्रेन पर बैठकर अपने अपने घर चल जाते हैं और हमारी यूकी और गूजे एक ही स्टेशन पर उतरे थे। और हमारी आलिया को समझ आ जाता है कि वेट अ सेकंड, ये दोनों एक स्टेशन पर उतरे हैं। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें आलिया की बड़ी बहन माशा दिखाई गई है जो कि इससे पूछ रही है आखिर आलिया क्यों हुआ क्या है। तो आलिया बता रही होती है अभी अभी वो कूजे की बचपन की फ्रेंड से मिलकर आई, जिसके कारण वो थोड़ी सी सैड है। तो वो कहते हैं अच्छा तुम अपनी लवर की दोस्त से मिलकर आई हो। तो आलिया कहती है ऐसी बात नहीं है, तुम ऐसा मत बोलो। इसके बाद हमें आलिया के बचपन का सीन दिखाया गया जहाँ पर वो रशिया के एक स्कूल में पढ़ा करती थी और वो सभी बच्चों में से सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाली लड़की थी। पर अब तक जितने भी उसके दोस्त थे उनमें से सभी बच्चों ने उसको धोखा दिया, जिसके कारण उसका मन पूरी तरह से टूट चुका था। उसने इरादा कर लिया था अब वो जो भी काम करेगी वो खुद करेगी और किसी के भरोसे पर नहीं रहेगी। इसके बाद थोड़े साल बाद वो जापान में शिफ्ट होती है और वहाँ पर उसे कूजे नाम का एक लड़का मिलता है और वो अपना नाम कूजे शामागेजी बताता है। इसके बाद हम देखते हैं उसका ज़्यादातर ध्यान कूजे पर ही होता है और कूजे पढ़ाई में तो बिल्कुल फेल ही था। इसके अलावा वो सारा दिन क्लास में सोता भी रहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि आलिया अपने क्लासरूम में बैठकर एक आर्ट्स एंड क्राफ्ट का काम कर रही होती है और इसके अलावा रात के 6 बज चुके थे पर अभी तक वो अपने घर में नहीं गई थी। तभी हम देखते हैं कूजे वहाँ पर आता है और उससे कहता है आलिया तुम्हें अब इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे बिल जो है पास कर दिए गए और हम स्कूल वाले सारे बच्चे हमारी हेल्प करेंगे। तो आलिया कहते हैं तुम्हें इसकी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं किसी के भरोसे नहीं रह सकती और जो भी काम होगा मैं अकेले करके दिखाऊंगी। और उससे काफ़ी बुरा बुरा बोलती है। तो इसके बाद कुछ कहता है मुझे पता है तुम काफ़ी मेहनती हो पर तुम्हारे काम करने का तरीका थोड़ा सा गलत है, ऐसे करोगी तो कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगी। तो ये सुन के आलिया वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी बच्चे आलिया की आर्ट्स एंड क्राफ्ट के कंपटीशन में काफ़ी हेल्प करते हैं और इसके साथ ही वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट कंपटीशन में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस भी निकाल कर देते हैं, जिसके कारण आलिया को काफ़ी खुशी भी होती है कि खुद ने उसकी इतनी मदद की। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन जब रात हो गई थी और सभी कपल्स डांस कर रहे होते हैं और वहाँ पर कूजे बैठा होता है। आलिया उससे कहते हैं क्या हम यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो कूजे कहता है हाँ हाँ बैठो क्यों नहीं। तो वो कूजे को थैंक्स करते हैं। कूजे कहता है तुम जाओगी ना डांस के लिए। तो वो कहती है हाँ मुझे कई लड़कों ने पूछा था पर मैंने उनको मना कर दिया। तो वो कहता है हाँ मना तो करोगी ना हूर पर ये जो। तो वो कहती है क्या तुमने क्या कहा। तो वो कहता है हाँ सभी बच्चे तुम्हें हूर परी के नाम से बुलाते हैं। तो वो कहती है हाँ जो भी है मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो कूजे कहता है क्या तुम्हें पसंद है कि तुम्हारी तारीफ करे। तो वो कहती है मुझे बिल्कुल पसंद है कि कोई मेरी शक्ल और मेरी खूबसूरती को देखकर मुझे जज करे, कोई भी मेरी मेहनत नहीं देखता, सभी मेरा फेस देखते हैं और बस कुछ नहीं। तो कूजे कहता है हाँ अब क्या कर सकते हैं, उनकी सोच ही ऐसी है। तब हम देखते हैं कि वो लड़की हमारी आलिया के पास 2-3 लड़के आते हैं और वो उसे डांस करने के लिए कहते हैं और आलिया उनसे कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं कर सकती, पर वो उस आलिया को थोड़ा सा फोर्स कर रहे हैं। तभी हमारा कुजे होता है उस आलिया का हाथ पकड़ लेता है, उसे मैदान में जाकर कहता है चलो अब हम डांस करेंगे। इसके बाद शिफ्ट होता है हमारे फिर से प्रेसिडेंट में, जहाँ पर हम देखते हैं कुजे हमारे प्रेसिडेंट के पास आ जाता है और वो उससे कह जाता है कि प्रेसिडेंट मुझे एक लड़की से काम था जो कि आलिया की शायद बड़ी बहन है। तब हम देखते हैं आलिया की बड़ी बहन माशा वहाँ पर आती है। वो उसे कहती है हेलो कुजे मैं हूँ आलिया की बड़ी बहन गोजो। क्या नाम है भाई गोजो। और वो कुजे का हाथ पकड़ लेती है और जब वो उसका हाथ पकड़ती है तो उससे एक बहुत ही अजीब सा फील होता है। और जब वो देखती है तो हमें फिर से थोड़ा सा सीन दिखाया जाता है कि उसको याद आ रहा था कि उसका भी एक छोटे जब वो एक बच्ची तो उसका फ्रेंड था। तो मैं ये सीक्रेट जो इस एपिसोड में रिवल नहीं करूँगा, अगले में करूँगा, तो चलो इस पर ध्यान देते हैं। तो कुजे कहता है आप छोड़िए तो मेरा। तो वो कहते हैं हाँ सॉरी मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी मेरी दोस्त के मेरी बहन की फ्रेंड को देख कर। तो चलो इसके बाद वो रशियन में थोड़ा सा कुजे कुछ कहती है। तो कुजे कहता है तुमने कुछ कहा क्या। तो वो कहती है नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तो उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों इस शॉपिंग करने के लिए मॉल में चले जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं माशा हर एक सॉफ्ट टॉय को उठा रही होती है और वो कह रही होती है कि हम प्रेसिडेंट के सामने ये रख दें तो बढ़िया होगा ना। तो कुजे कहता है मुझे नहीं लगता कि ये प्लान बढ़िया है क्योंकि प्रेसिडेंट के साथ ये सब रखना उनको पसंद नहीं आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने लिए एक अजीब सा टेडी ले लेते हैं जो कि उसका नाम आलिया रखती है। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक अलग जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो और कुछ सामान की शॉपिंग कर रहे होते हैं। इसके बाद वो हम देखते हैं हमारे कूजे को जिससे कि अपने बचपन के थोड़े से सीन्स याद आ रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि कूजे के माँ बाप का डिवोर्स हो गया जिसके कारण वो अपने पिता के साथ चला गया था, पर उसकी छोटी बहन यूकी अपनी मॉम के साथ चली गई जिसके कारण वो दोनों अलग हो गए थे। इसके बाद माशा कहते हैं कूजे तुम ठीक हो ना। उसे गूजे की थोड़ी सी चिंता हो रही थी और तभी वो गूजे को अपने गाले के साथ लगा लेती है और गूजे को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। और इसके साथ ही गूजे देखता है एक मिनट एक गरम गरम क्या है। तो गूजे देखता है कि उसकी चाय उसकी पीठ के साथ लग रही है। तो वो उसे कहता है मार्शल सुसाइड कर लो। तभी हम देखते हैं कि उसकी चाय भी उसके ऊपर गिर जाती है और यही पे हमारा एपिसोड नंबर 3 वहीं पे खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दिया करो यार, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ भाई, सब्सक्राइब भी करके जाया करो। तो चलो हम जल्दी से एपिसोड 4 की तरफ बढ़ते हैं।
थर्ड फोर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे कूजे और माशा दोनों काफ़ी सारा सामान ऑफिस के अंदर ले आए हैं, और हमारा प्रेसिडेंट उससे पूछता है कि वाह तुम सामान ले आए, बहुत बढ़िया काम किया कूजे। और वो कहता है कि मैं माशा को अकेले भेज देता तो काफ़ी स्टफ टॉय भी लेकर आ सकती थी। इसके अलावा कूजे से फिर से पूछता है कि तुम काउंसिल को ज्वाइन करने वाले हो कि नहीं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं, मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है और मेरा इरादा भी नहीं है इसको ज्वाइन करने का। तो वो कहता है क्यों, तुम्हें लगता है काम का बर्डन होगा यहाँ पर। तो वो कहता है ऐसी बात नहीं है, बस मेरा मिडिल क्लास का एक्सपीरियंस है ना, वो मैं उसकी वजह से ज्वाइन नहीं कर रहा। तो वो कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो मैंने तो एक लड़की की वजह ज्वाइन किया था, तो मैं क्या रिजाइन कर दूँ फिर, इतना बोल रहा हूँ तो मैं। इसके अलावा वो कहता है ये देखो मैं 9वीं क्लास की पिक। वो कहता है क्या ये आप है। तो वो कहता है हाँ हाँ ये मैं ही हूँ। मैंने एक लड़की की वजह से अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर लिया और इसके बाद मैं हमारी काउंसिल का हेड भी बन गया। इसके अलावा वो कहता है गूजे तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने मिडिल क्लास में काफ़ी बढ़िया काम किया था और मुझे पूरा यकीन है कि तुम काउंसिल में आकर काफ़ी बढ़िया काम भी करोगे और मुझे तुम पर पूरा पूरा भरोसा है। और अगर तुम चाहो तो हम किसी और को भी लीडर बना सकते हैं अगर तुम उसका सपोर्ट करोगे तो। मेरा मेन कैरेक्टर सोच रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर वो कहता है कि वेट सेकंड, आर्य कहाँ है। तो हमारा प्रेसिडेंट बताने लगता है कि आर्या को उसने एक झड़प को सुलझाने के लिए भेजा है, क्योंकि ये बात ये हुई है कि हमारी बेसबॉल टीम और फुटबॉल टीम के बीच में एक प्रॉब्लम हो गई है। जहाँ पर बेसबॉल टीम हमेशा प्रैक्टिस किया करती थी, आजकल उस ग्राउंड में फुटबॉल टीम ने कब्जा कर रखा है, इसलिए मैंने आलिया को भेजा कि वो उस मुद्दे को सुलझा दे, पर मुझे नहीं लगता कि वो उसको सुलझा पाएगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कोई बात नहीं, अब मैं उस मुद्दे को देखूंगा, और फिर वो वहाँ पर जाने लगता है। इसके बाद अगले सीन में देखते हैं हमारी आलिया को, जो कि फुटबॉल टीम और बेसबॉल टीम की जो लड़ाई हुई जो उसको सुलझाने की ट्राई कर रही थी, पर कोई भी इसकी बात सुनने को राजी नहीं था। तो आलिया उनसे कहते हैं कि अगर बेसबॉल टीम वाले उस रिवर साइड वाले मैदान में चल जाएं, तो वो सभी कहते हैं क्या रिवर साइड वाले, तुम्हें क्या लगता है हम उधर क्यों जाएंगे। तो वो कहते हैं हाँ हाँ तुम जाओ तुम जाओ, और यही सुन के उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो ही रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी आलिया को बहुत ही दर्द फील हो रहा था, क्योंकि सारी ज़िंदगी जब वो छोटी से अब हुई है उसने किसी भी दोस्त को अपना साथ नहीं दिया, मतलब उसका कोई दोस्त ही नहीं था भाई, साथ क्या देगी। इसी वजह से वो थोड़ा सा रोने लगती है। और तभी हम देखते हैं एंट्री मारता है हमारा हैकर गूजे और कहता है ये डरने के बाद नहीं मैं आया चुका हूँ। इसके बाद हमें 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाए, जहाँ पर आर्या उनको समझाने की ट्राई कर रही होती है। हमारा गूजे सोच रहा होता है कि मैं इसकी हेल्प करूँगा, नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं चलता हूँ यहाँ से। तभी आर्या रशियन में एक चीज़ बोलती है और वो मुझे भी समझ में नहीं पता क्या बोल रही है। तो गूजे कहता है कि कोई बात नहीं, अब मैं आ जाता हूँ। तभी हम देखते हैं गूजे उनके बीच में आ जाता है। वो कहता है कि मुझे सारी प्रॉब्लम का पता है और आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो वो कहते हैं अगर रिवर साइड वाली में बेसबॉल वाले प्रैक्टिस कर लेते तो बेसबॉल वाली टीम का तो क्या, हम क्यों करेंगे भाई, उनको भेजना। तो वो कहते हैं हाँ मुझे पता है, इसके अलावा आपको फुटबॉल टीम के मैनेजर भी सपोर्ट कर सकती है। और वो फुटबॉल टीम के मैनेजर की तरफ देख रहा होता है। तब फुटबॉल टीम के जो मैनेजर होती है वो कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको वेकेशन में पूरी तरह से फिट करा के देंगे, टेंशन मत लीजिए आप। और तभी गूजे सोच रहा था कि यार क्या बात है। और हम देखते हैं हाल ही हमारे गूजे को ही देखे जा रही होती है कि इसने इतनी आसानी से इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। तो वाले उससे पूछते हैं कि गूजे तुम्हें कैसे पता था कि वो मैनेजर मान जाएगी इस बात के लिए। तो गूजे कहता है हाँ लगता तुम न्यूज़ नहीं देखती, तो मैं नहीं पता कि जो हमारा बेसबॉल का मेन कैप्टन है और इसके अलावा जो फुटबॉल के मैनेजर है वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो वाले कहते हैं क्या। तो वो कहता है हाँ ये इसलिए बेसबॉल टीम का कैप्टन ने कुछ भी नहीं बोला, तुमने देखा ही होगा, इसकी वजह से मैंने बस तुक्का लगाया था, वो तुक्का चल गया, तो मैंने ये केस सॉल्व कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद वो देखते हैं वहाँ पर एक बंदा भी खड़ा था और बंदा कोई और नहीं, हमारा प्रेसिडेंट भी होता है। तो वो उनसे कहता है गूजे तो तुमने मामला सॉल्व कर दिया। गूजे कहता है हाँ सर मैंने कर दिया। और आप बात बताइए कि ये प्रॉब्लम आपने खड़ी की थी ना, मतलब आपने फेक नाटक कराया था ना मुझसे। तो कहता है हाँ ये सब फेक था, पर तुम्हें क्या पता चला। गूजे कहता है हाँ मैं शार्प माइंडेड हूँ, मैं कुछ भी पता लगा सकता हूँ। तो कहता है हाँ बहुत बढ़िया, तो ज्वाइन करोगे फिर कौशल भाई, इस बंदे को कितनी आग आ गई ज्वाइन कराने की। तो उसे कहता है हाँ हाँ कोई नहीं, जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर और आलिया घर जाने के लिए निकल चुके हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि अगर मैं वहाँ से नहीं आता तो वो बंदा मेरे सिर पर चढ़कर मुझे उस काउंसिल पेपर पर साइन करा देता है। क्या भाई, लगता है मेरी किस्मत ही मुझे इधर ही धकेलना चाहती है। तो इसके बाद जो आलिया होती है वो उसे कहती है गुजे थैंक यू, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं गुजे कहता है कि आलिया एक बार बताओ, अगर मैं यूकी के साथ खड़ा हो जाऊँ इलेक्शन में से, तुम पीछे हटोगी। तो वो कहते हैं मैं बिल्कुल ही पीछे नहीं हटने वाली। जिसे देख के हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी बढ़िया लगता है कि ये लड़की अभी भी मोटिवेटेड है। तो वो आलिया से कहता है आलिया तुम्हें घबराने की बात नहीं है, अब इस काउंसिल में मैं तुम्हें पूरा पूरा सपोर्ट करूंगा और मैं ही तुम्हें जिता कराऊंगा। और वो बड़े ही रोमांटिक स्टाइल माले कहता है आलिया अपना हाथ दे दो, और आलिया भी अपना हाथ उसे पकड़ा देती है। इसी के साथ ही उसे वो अपने पुरानी दोस्त के सपने आने लगते हैं और वो यादों में खो देता है। तभी आलिया उसका हाथ मरोड़ देती है और उसे कहती है कि उसे तुम किसी और लड़की के सपने ले रहे हो। तो वो कहता है नहीं नहीं तुम्हें क्या पता चला। और ये सुन के उससे पक्का होता है और कहती है कि तुम ब्यूटी के सपने ले रहे हो। वो कहता नहीं नहीं, और वो उसका पूरा का पूरा हाथ मरोड़ देती है और उसे कहते हैं कि गूजे अब तुम्हें एक थप्पड़ खाना होगा तभी मेरा मन शांत होगा। और वो गूजे को एक थप्पड़ लगा दी है ठैक, और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो गूजे को हाथ पकड़ कर ऊपर भी उठा लेती है और गूजे कह रहा होता कि हाँ
ज़िंदगी में एक एक्सपीरियंस रह गया था भाई, लड़की से थप्पड़ खाने का, वो भी पूरा हो गया। तो वो कहती है कि क्या क्या बोल रहे हो गुजे तुम। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आलिया को छोड़ने के लिए उसके घर पर पहुंच चुका है। और आलिया कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गुजे, और वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक गार पर पप्पी भी दे देती है। गुजे भाई बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और गुजे शौक था भाई, ये क्या हो गया, मजा ही आ गया, और उसको पता ही नहीं भाई क्या चल रहा है। और यही पे हमारा एपिसोड नंबर 5 खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं हमारा गुजे यूकी के पास आया था। यूकी उससे कहते हैं तुम्हें माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तुम काफी लेट हो। तुम्हारा गुजे उससे सॉरी बोलता है एक अजीब सा डांस करते हुए। इसके बाद हम देखते हैं पीछे आलिया खड़ी होकर ये सब देख रही होती है, जिसके कारण गुजे को काफी ज्यादा अशेम सा फील हो रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा गुजे यूकी की हर एक काम में काफी ज्यादा हेल्प कर रहा होता है, जिसके कारण हमारी एशियन गर्ल को काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा होता है। इसके साथ ही हमारी आलिया रशियन में गुजे से कुछ कहती है। गुजे समझ आता है भाई ये इसको अटेंशन मांग रही है। तो आलिया को तो लग रहा था कि भाई गुजे को उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, वो जो मर्जी करे रशियन में। इसके बाद हम देखते हैं वही सभी काम कंप्लीट कर लेते हैं, और वहाँ पे स्कूल काउंसिल का प्रेसिडेंट भी आ जाता है। और वो कहता है तो तुम गुजे हो, काफी बढ़िया हो। तो गुजे मन में सोच रहा हूँ देखने में काफी अच्छा है, इसलिए तो ये स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। और इसके बाद गुजे वहां से ही जाने लगता है। तो वो उसे रोकर कहता है गुजे रुको, तुम्हें क्या लगता है तुम इतना काम करोगे और हम तुम्हें खाली जाने देंगे? तो चलो हम सब बाहर चलते हैं एक पार्टी के लिए, मतलब डिनर के लिए। और हम देखते हैं अगले सीन में वो सब डिनर के लिए एक बाहर होटल में आए होते हैं। तो हमारा जो प्रेसिडेंट होता है वो हमारे गुजे की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी कर रहा होता है, और इसी के साथ यूकी भी हमारे गुजे की काफ़ी तारीफ करना शुरू कर देती है। और प्रेसिडेंट शौक था कि पहली बार यूकी अपने अलावा किसी और की तारीफ करी होती है। इसके बाद वो गुजे से पूछता है कि तुम हमारे काउंसिल में आना चाहते हो कि नहीं? तो गुजे कहता है भाई ये बेकार काम है, मैं नहीं करने वाला। तो वो कहता है तुम्हें पता नहीं इसमें एक और भी फायदे हो सकते हैं। और इसके अलावा यूकी भी उसे कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। तो वो कहता नहीं यूकी तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं आ सकता, मुझे पता है तुम्हें मेरी कोई भी ज़रूरत नहीं है और तुम अकेली ही इस इलेक्शन में जीत जाओगी। तो काउंसिल वाला बताने लगता है कि तुम्हें पता नहीं गुजे, इस बार काफ़ी कैंडिडेट खड़े होने वाले हैं और सबसे पहला कैंडिडेट हमारी रिलेशन गर्ल आलिया ही है। तो आलिया कहते हैं हाँ गुजे ये सच है, मैं भी कैंडिडेट बनने वाली हूँ। इसके बाद हम देखते हैं उन 10 सालों ने खाना खा लिया था और वो अपने अपने घर जाने लगते हैं। और हमारा गुजे आलिया से पूछते हैं आलिया तो तुम कैंडिडेट क्यों बनी हो? तो वो कहती है बस ऐसे ही मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी स्टूडेंट काउंसिल में सबसे टॉप पर हूँ। तो वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। इसके बाद हम देखते हैं वो आलिया को उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। इसके बाद वो अपने घर जाने लगता है, और जब वो अपने घर का गेट ओपन करके देखता है कि वहाँ पर शूज़ पड़े हैं, और वो समझ जाता है कि भाई उसके घर पर कोई आ चुका है। और जब वो अंदर जाकर देखता है वहाँ एक लड़की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रही होती है, और वो देखता है कोई और नहीं बल्कि ये यूकी है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यूकी उसकी फ्रेंड नहीं, उसकी मतलब बहन है छोटी, और उसने बाहर ये बता रखा कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, मतलब आलिया को जलाने के लिए। तो वो कहता है कि ये सब पंगे तुम्हारे पाए हुए हैं। तो वो कहती तुम्हें पता नहीं है कि ये दोस्त और बहन सब एक ही होते हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या? और वो गुजे को बहुत ही उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो वो गुजे कहता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हमारी जो यूकी होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पीठ पर बैठी होती है। तो वो कहती है मेरे भाई उठ जाओ। गुस्से कहते हैं बेवकूफ लड़की क्या करिए? तो वो कहता है कुछ नहीं, तो मैं अपनी बहन से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, मैं तुम्हारी बहन हूँ ना। तो वो कहता है हाँ हाँ ठीक है चल अब मेरे से नीचे उतर। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों एक सिनेमा और हॉल में आए होते हैं, वहाँ पर वो फिल्म देख कर आए होते हैं। और वहाँ पर इसके बाद वो शॉपिंग करना भी चालू करते हैं। पर हमारे गुस्से को काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा था क्योंकि इस मॉल में हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। इसके बाद हम देखते हैं हमारी यूकी और गुजे शॉपिंग करी होते हैं। गुजे से पूछता है कि यूकी तुम्हें पता है हमारे पीछे एक गर्ल है जो कि हमें फॉलो कर लिया है सिल्वर बालों वाली। तो वो कहती है हाँ गुजे मैंने तुम्हारे से पहले उस लड़की को देख लिया। तो वो कहता है वाह पहले देख लिया, काफी बढ़िया सेंस है। तो हमें देखते हैं पीछे और कोई नहीं बल्कि हमारी आलिया ही खड़ी होती है। इसको यूकी कहती है हे आलिया कैसी हो? आलिया उसे छुपने का ट्राई करते हैं, फिर वो कहती है कि हे मैं अभी कपड़े देखने आई, फिर मैंने तुमको देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तो यूकी कहती है आलिया तो तुमने लंच किया कि नहीं? तो वो कहती है नहीं अभी तक तो नहीं। इसके बाद वो कहते हैं चलो हम बाहर एक होटल में खाना खा लेंगे चलते हैं। तो आलिया कहते हमारा गुजे कहता है कि आलिया तो वहाँ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आलिया कहते हैं क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? तो गुजे समझ जाता है कि योग किस तरह कोई प्लान बना रही है, मतलब वो सबसे स्पाइसिएस्ट होटल में जाने वाले हैं। और हमारी आलिया को स्पाइसी खाना खाना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर वो खाएगी हमारे गुजे के कारण। वाह भाई प्यार में कुछ भी कर डालो इन लोगों से। इसके बाद हम देखते हैं वो सभी होटल के बाहर पहुंच चुके हैं, और आलिया को होटल के नाम से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी होटल के अंदर पहुंच चुके हैं, और आलिया सबसे ज़्यादा कम स्पाइसी चीज़ को मंगवाती है, और उसके कॉपी करके हमारा गुजे भी उसी चीज़ को मंगवा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं आलिया उसका एक बाइट लेती है, और आलिया को काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लग रही है, जिसके कारण वो उसकी आंखों से तो आंखों में पानी आना ही चालू हो जाता है। इसके कारण गुजे कहता है तुम्हें खाने की कोई जरूरत नहीं आलिया, मैंने बोला ना। आलिया कहते तुम्हें नहीं पता मैं इसको खा सकती हूँ आराम से। इसके बाद यूकी की सच्ची प्लानिंग हमारे सामने आती है। गुजे समझ जाता है कि भाई ये प्लान कर रही है, आलिया को बस मरवा के रही है। इसके बाद वो उससे कहती है आलिया तो तुम्हें थोड़ी सी स्पाइसी बनाने के लिए सॉस को टेस्ट करने जाएगी। तो वो आलिया कहती है हाँ हाँ ठीक है। तो आलिया सॉस को भी अपने खाने के अंदर मिला लेती है, इसके कारण जब वो खाती है तो उसकी जीभ
बिल्कुल ही जल जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं आलिया और गुजे को, जो कि आइसक्रीम खा रहे होते हैं घर के वहाँ से बाहर। और गुजे कहता है कि यूकी तो घर चली गई, तो अब हम क्या करें। तो आलिया कहते हैं तुम मेरे साथ चलो ना, मैं ड्रेस लेने जा रही हूँ। तो कहता है अच्छा तो चलो चलते हैं फिर। इसके बाद हम देखते हैं वो फिर से ड्रेस लेने के लिए उसी हॉल में आ चुके हैं। और आलिया अलग अलग कपड़े पहनकर हमारे गुजे को दिखा रही होती है। हमारा गुजे उसके हर एक कपड़े की काफ़ी तारीफ कर रहा होता है, जिसके कारण आलिया को तो काफ़ी बढ़िया लग रहा था। इसके बाद हमारी आलिया एक अजीब सा कपड़ा पहनती है, जो कि देखने में काफ़ी बोल्ड लग रही थी। तो वो जब गुजे के सामने आती है तब हम इतने यूकी भी सामने खड़ी होती है, इसके कारण वो थोड़ा सा अजीब फील करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी ट्रेन पर बैठकर अपने अपने घर चल जाते हैं। और हमारी यूकी और गुजे एक ही स्टेशन पर उतरे थे। और हमारी आलिया को समझ आ जाता है कि वेट अ सेकंड, ये दोनों एक स्टेशन पर उतरे हैं। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है।